मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह एक बहुत ही बढ़िया कहानी है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक जाने माने कहानीकार हैं। कहानी समझाने से पहले मैं आपको इसके लर्निंग आउटकम से परिचित करवाती हूँ। इस कहानी के लर्निंग आउटकम्स हैं कि पंच में परमेश्वर वास करता है। बच्चे इसे स्पष्ट कर पाएंगे। बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद, कहानी समझने के बाद पता चल जाएगा कि पंच कौन होते हैं और उनमें परमेश्वर अर्थात किस तरह से ईश्वर वास करता है, किस तरह से उनकी कही गई बात ईश्वर के समान लगती है और ईश्वर के समान लोग उनकी बात को मानते हैं। बच्चों में ये बात अच्छी तरह से समझ बच्चों को आ जाएगी। ये बात अच्छी तरह से वह स्पष्ट कर पाएंगे। विद्यार्थी पाठ के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कर पाएंगे। कहानी समझने और सुनने के बाद बच्चों को पता चल जाएगा कि पाठ का नाम पंच परमेश्वर क्यों रखा गया है और ये कितना सार्थक है, कितना सही है। पाठ में आए नुक्ता के प्रयोग वाले शब्द। नुक्ता शब्द वे शब्द होते हैं जिनके पैर में बिंदु लगा होता है और उनके उच्चारण सामान्य शब्दों के तरह उच्चारण ना होकर उनके उच्चारण में भी थोड़ा अंतर होता है। जैसे शेख, जमीन, गौर, जरूरत, फिक्र, फैसला आदि को पढ़कर उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको कहानी समझाती हूँ। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर और इस कहानी में पंच होते हैं। जिस तरह आजकल अगर कोई लड़ाई झगड़े की बात हो जाए, कोई केस हो जाए तो वह अदालत में जाता है। पुराने समय में गांव में या पुराने समय में लोग पंचायत बुलाते थे और पंचायत में जो समझदार गांव के लोग थे, बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनको वह पंच चुन लेते थे। फिर उन पंचों द्वारा जो भी फैसला दिया जाता था वह सर्वमान्य होता था। लोग उस बात को मानते थे। लोगों का यह विश्वास था कि पंच में भगवान का वास है। पंच कभी गलत फैसला नहीं देगा। जो न्याय संगत बात होगी वह वही करेगा और वह पंचों की बात को मानते थे। कहानी इस प्रकार है कि जुम्मन और अलगू, जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। जुम्मन मुसलमान था और अलगू हिंदू था, लेकिन उनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनकी इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों कहीं भी आते जाते तो अपना घर परिवार एक दूसरे को सौंप जाते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था और वह जुम्मन के साथ ही रहती थी और जुम्मन और उसकी पत्नी ने उसको बहला फुसलाकर उसकी जो थोड़ी ज़मीन थी वह भी अपने नाम करवा ली थी। जब तक ज़मीन जुम्मन के नाम नहीं हुई थी तब तक जुम्मन अपनी मौसी का बहुत आदर सत्कार करता और उसकी पत्नी का व्यवहार भी अच्छा था। लेकिन जैसे ही ज़मीन जुम्मन के नाम हो गई, उसकी पत्नी का और उसका व्यवहार मौसी के प्रति बहुत कड़वा हो गया। जुम्मन की पत्नी करीमन मौसी को रोटियों के साथ साथ गालियां भी बहुत देती थी, जिससे तंग आकर एक दिन मौसी ने कहा कि जुम्मन तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपनी रोटी अपने आप बना लिया करूँगी, मुझसे यह रोज की लड़ाई झगड़ा नहीं सहा जाता। लेकिन जुम्मन बिल्कुल मुकर गया और एकदम से उसने मना कर दिया। तो मौसी को पंचायत करनी पड़ी। तो मौसी ने पंचायत बुलवाई। गांव में पंचायत लगी और मौसी ने अलगू को उसमें पंच चुना। जैसे ही पंच के लिए मौसी ने अलगू का नाम लिया, जुम्मन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे समझ गया कि अलगू तो मेरा मित्र है और ये फैसला तो मेरे हक में ही होगा और मौसी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अलगू पंच बना, उसने सारी बात सुनी समझी तो उसने न्याय का साथ देते हुए जुम्मन से कहा कि या तो वह मौसी को पैसे दे या उसकी ज़मीन वापस कर दे। यह फैसला सुनकर जुम्मन को बहुत दुख हुआ। अब उनकी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब जुम्मन के मन में अलगू के प्रति बहुत कड़वाहट भर गई थी।
अलगू के पास 2 बैल थे, बहुत सुंदर, बहुत हुष्ट-पुष्ट, बहुत ताकतवर, जिनसे वह खेती करता था। तो एक दिन मौका पाकर जुम्मन ने अलगू के एक बैल को जहर देकर मार डाला। अलगू के पास अब एक ही बैल रह गया था। अब एक बैल से तो खेती हो नहीं सकती थी, इसलिए उसने वह बैल समझू बनिए को बेच दिया। समझू बनिए ने बैल से बहुत काम लिया, और इतना काम लिया और खाने पीने का उसका ध्यान नहीं रखा। इस वजह से वह बैल एक दिन मर गया। अब बैल मर गया, समझू बनिया ने अभी अलगू के पैसे तो दिए नहीं थे। जब अब अलगू ने पैसे मांगे तो समझू बनिया मुकर गया। उसने कहा किस चीज़ के पैसे दूं, बैल तो मर गया है, बैल तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन अलगू ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत सुंदर, ताकतवर और हुष्ट पुष्ट बैल दिया था। तुम्हारी मूर्खता की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से वह बैल मरा है, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो फिर पंचायत तक बात पहुंची। अब जब पंचायत तक बात पहुंची तो समझू बनिए ने जुम्मन को अपना पंच चुना। और समझू बनिया बड़ा खुश था, क्योंकि अब उनकी जैसे दोस्ती बहुत गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, प्रसिद्ध थी। अब उनकी जो दुश्मनी भी प्रसिद्ध हो गई थी कि अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं रहे हैं। तो समझू बनिया खुश था कि फैसला उसके हक में होगा, और जुम्मन भी बहुत खुश था कि अब मैं बताऊंगा अलगू को इसने कैसे मेरे खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन ये क्या, जैसे ही जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा, जैसे ही पंच बना, तो उसके अंदर जिम्मेवारी का भाव जाग उठा। उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ, और जो जुम्मन था वो चाहते हुए भी गलत फैसला नहीं दे पाया, और उसने बिल्कुल सही न्याय संगत तर्क फैसला किया कि समझू तुम्हें अलगू को पैसे देने ही पड़ेंगे। यह सुनकर अलगू बहुत खुश हुआ और उसके मुंह से निकल गया पंच परमेश्वर की जय। और जुम्मन भी ये बात समझ गया था कि जो अलगू ने फैसला दिया था उसकी उसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि पंच बनकर सच में ही ईश्वर का वास, जैसे मानो उसके अंदर ईश्वर का वास हो जाता है, और वह व्यक्ति चाहते हुए भी गलत फैसला नहीं कर पाता, वह अन्याय नहीं कर पाता, और वह न्याय का ही साथ देता है। अब जुम्मन यह बात समझ गया था, और अब फिर से उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, पक्की हो गई, और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं एक बार फिर लर्निंग आउटकम्स की बात करती हूँ कि पंच में परमेश्वर वास करता है। बच्चे इसको स्पष्ट कर पाएंगे। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि पंच क्या होते हैं और किस तरह से उनमें परमेश्वर का वास होता है। पाठ के शीर्षक की सार्थकता विद्यार्थी स्पष्ट कर पाएंगे। अब उनको अच्छे से पता चल गया कि पंच परमेश्वर कहानी का नाम इस कहानी के लिए कितना सार्थक है, कितना सही है। पाठ में आए नुक्ता शब्द के प्रयोग वाले शब्द बच्चे जब यह पाठ पढ़ेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द नुक्ता वाले हैं और उनको कैसे बोलना है। तो उनको उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग करना आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।